मध्य वर्ग के जीवन संघर्ष की कथा को सिनेमाई पर्दे पर उतारने वाले भारतीय सिनेमा जगत के महान फिल्मकार बासु चटर्जी उन चुनिंदा निर्देशकों में गिने जाते हैं जिन्होंने अपनी अनूठी फिल्मों से भारतीय सिनेमा को समृद्ध किया है। 10 जनवरी 1930 को राजस्थान के अजमेर में बासु चटर्जी का जन्म एक बंगाली परिवार में हुआ था। पिता रेलवे डिपार्टमेंट में एक मुलाजिम थे जिनका तबादला अलग अलग शहरों में होता रहता था, जिसके चलते बासु चटर्जी का आरंभिक जीवन तमाम शहरों में बीता। बासु चटर्जी की पढ़ाई लिखाई मथुरा और आगरा में हिंदी मीडियम से संपन्न हुई, लेकिन सिनेमा देखने का चस्का बासु चटर्जी को बचपन से ही लग गया था, क्योंकि जब भी उनके बड़े भाई सिनेमा देखने जाते अपने छोटे भाई बासु को साथ ले जाते। बासु चटर्जी को उन दिनों न्यू थिएटर्स और प्रभात की फिल्में अच्छी लगती थी। सेकेंड डिवीजन से ग्रेजुएट होने के बाद बासु चटर्जी आगे और पढ़ना चाहते थे, लेकिन पारिवारिक बंदिशों की वजह से उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़ देनी पड़ी और मथुरा में ही एक छोटी सी नौकरी शुरू करनी पड़ी। इसी दरमियान उन्हें मुंबई के एक मिलिट्री स्कूल में बतौर लाइब्रेरियन की नौकरी का ऑफर मिला और इस तरह बासु चटर्जी अपना पसंदीदा शहर मुंबई पहुंच गए। मुंबई आने के बाद उनकी दिलचस्पी कार्टून बनाने की तरफ जागी। हालांकि कार्टून का शौक बासु चटर्जी को बचपन से ही रहा है। दिल्ली से छपने वाला अखबार हिंदुस्तान टाइम्स मथुरा भी आता था। उसमें मशहूर कार्टूनिस्ट शंकर पिल्लाई का बनाया पॉलिटिकल कार्टून्स उस वक्त बहुत लोकप्रिय थे। इन कार्टून्स को देखकर बासु चटर्जी बेहद प्रभावित होते थे और खुद भी कार्टून बनाने के बारे में सोचते थे। कार्टून में दिलचस्पी के कारण बासु चटर्जी ने उस वक्त के लोकप्रिय रूसी करंजिया के साप्ताहिक मैगजीन टैबलॉयड ब्लिट्ज के साथ जुड़कर बतौर कार्टूनिस्ट की नौकरी शुरू कर दी। बासु चटर्जी का बनाया हुआ पहला कार्टून आजादी के एक साल बाद 15 अगस्त 1948 को ब्लिट्ज में छपा और इस तरह फिल्म बनाने से पहले कार्टून बनाने का यह सिलसिला 15-16 साल तक चलता रहा। इस बीच अपने भीतर छुपे फिल्मकार को समृद्ध बनाने के लिए बासु चटर्जी फिल्म संबंधित बुक्स और वर्ल्ड फेमस फिल्म मैगजीन को भी पढ़ते रहे। इन सब के अलावा फिल्म सोसाइटी मूवमेंट के साथ भी जुड़े रहे। फिल्म सोसाइटी मूवमेंट एक ऐसा विश्वव्यापी आंदोलन है जिसमें फिल्मों को कला समझा जाता है। जिस तरह कविता लिखना, नोवेल लिखना, चित्र बनाना है, ठीक उसी तरह फिल्म बनाना भी एक आर्ट है। फिल्म की भी अपनी एक अलग भाषा होती है जिसके माध्यम से कहानी कही जा सकती है। फिल्म सोसाइटी में खास तौर पर इस बात पर जोर दिया जाता है। बासु चटर्जी ने फिल्म सोसाइटी में इटालियन, फ्रेंच, जर्मन, जापानीज जैसे अनेक देशों की बेहतरीन फिल्में देखी, जिससे उनके सिनेमाई ज्ञान में और इजाफा हुआ। बासु चटर्जी खुद मानते हैं कि फिल्म सोसाइटी के साथ जुड़ने से फिल्मों को देखने का उनका नजरिया आम जो डायरेक्टर है उससे डिफरेंट होता गया और इस डिफरेंट नजरिए से उन्होंने अपनी फिल्मों का डायरेक्शन किया। फिल्म जगत के मशहूर गीतकार शैलेंद्र से बासु चटर्जी की जान पहचान आगरा से ही बनी हुई थी, जो कि मुंबई में बासु चटर्जी की फिल्मी जर्नी की शुरुआत करने में मददगार साबित हुई। साल 1963 में हिंदी के मशहूर लेखक फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी मारे गए गुलफाम पर तीसरी कसम के नाम से फिल्म निर्माण की शुरुआत शैलेंद्र ने की, तो बासु चटर्जी इस फिल्म में बतौर असिस्टेंट जुड़ने की अपनी इच्छा को जाहिर किया। लेकिन शैलेंद्र ने फिल्म के डायरेक्टर बासु भट्टाचार्य से इजाजत लेने की बात कही और इस तरह बासु भट्टाचार्य से मिलने के बाद बतौर असिस्टेंट बासु चटर्जी तीसरी कसम फिल्म के साथ जुड़ गए। इसके बाद बासु चटर्जी ने गोविंद सरैया के साथ सरस्वती चंद्र नाम की फिल्म में बतौर असिस्टेंट काम किया। तीसरी कसम और सरस्वती चंद्र इन दो फिल्मों में बतौर असिस्टेंट जुड़कर बासु चटर्जी ने फिल्म मेकिंग के गुर को प्रैक्टिकली सीखने और समझने की कोशिश की। इसके बाद बासु चटर्जी ने खुद फिल्म डायरेक्ट करने की ओर अपना कदम बढ़ाया। उस दौर में FFC यानी आज की NFDC ने बेहतरीन सिनेमा को प्रमोट करने के लिए फिल्मकारों को लोन देने का प्रावधान शुरू किया था। बासु चटर्जी हिंदी के मशहूर लेखक राजेंद्र यादव के उपन्यास सारा आकाश पढ़ चुके थे। इसी उपन्यास पर सारा आकाश नाम से बासु चटर्जी ने एक स्क्रिप्ट लिखी और इसे लोन के लिए FFC में अप्लाई किया और सौभाग्य से उसका सिलेक्शन भी हो गया। सारा आकाश राकेश पांडे, मधु चक्रवर्ती और इक्की हंगल के अभिनय से सजी मध्यवर्गीय परिवार के रिश्तों के ताने बाने की कहानी थी।
जो कि मेन स्ट्रीम की लार्जर देन लाइफ और घिसी विटी फॉर्मूला फिल्मों से बिल्कुल अलग थी। महज 2-2.5 लाख में बनी इस फिल्म को आलोचकों और दर्शकों ने खूब सराहा और बासु चटर्जी को इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ स्क्रीन प्ले राइटर के फिल्म फेयर पुरस्कार से भी नवाजा गया। जानकारी के लिए बता दूं कि इस फिल्म की शूटिंग लेखक राजेंद्र यादव की आगरा वाले घर पर ही संपन्न हुई थी। सारा आकाश के बाद बासु चटर्जी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक से एक बेहतरीन सिनेमा गढ़ते चले गए। सारा आकाश के बाद ताराचंद्र बड़जात्या के लिए पिया का घर नाम से एक फिल्म बनाई। इसके बाद बासु चटर्जी ने साल 1974 में रजनीगंधा नाम की एक और फिल्म बनाई, जो कि हिंदी की मशहूर लेखिका मन्नू भंडारी की लिखी एक शॉर्ट स्टोरी यही सच है पर आधारित थी। इस फिल्म में मुख्य भूमिका अमोल पालेकर, विद्या सिन्हा और दिनेश ठाकुर ने निभाई थी। यह फिल्म प्रेम त्रिकोण में उलझी एक नायिका की कहानी को बेहद बारीकी से सिनेमाई पर्दे पर चित्रित करती है। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए बासु चटर्जी को फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। साथ ही साथ इस फिल्म ने बासु चटर्जी को एक उम्दा और बेहतरीन निर्देशक के रूप में उनकी पहचान को स्थापित किया। बासु चटर्जी की चितचोर, स्वामी, खट्टा मीठा, बातों बातों में, शौकीन, चमेली की शादी, कमला की मौत, एक रुका हुआ फैसला, जीना यहाँ, छोटी सी बात, ये कुछ खास फिल्में हैं। फिल्मों से इतर टेलीविजन की दुनिया में भी बासु चटर्जी ने अपनी एक खास पहचान बनाई। उन्होंने दूरदर्शन के लिए रजनी, काका जी कहीन और बेमुकीज बख्शी जैसे मशहूर टेलीविजन धारावाहिक भी बनाए, जिनका टेलीविजन की दुनिया में एक खास महत्व है। बासु चटर्जी की बनाई हुई फिल्मों को और उनकी फिल्मी जगत में अहम योगदान के लिए कई तरह के पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, फिल्म फेयर बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड, फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड और आईफा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जैसे अनेक पुरस्कार शामिल हैं। 4 जून 2020 को बासु चटर्जी ने मुंबई के सांता क्रूज स्थित अपने आवास पर अपने जीवन की अंतिम सांस ली। वे 93 वर्ष के थे। बासु चटर्जी का सिनेमा एक ऐसा आईना है जिसमें आम इंसान अपने जीवन और समाज को देख सकता है। उनकी फिल्में खास तौर पर मिडिल क्लास फैमिली के सामाजिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक पक्ष को पर्दे पर बेहद खूबसूरती से उकेरती नजर आती है, जिसे देखते हुए आम आदमी सहज रूप से उन फिल्मों से जुड़ जाता है। बासु चटर्जी का सिनेमा बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में गहरी से गहरी बातों को आसानी से बयां कर जाती है। उनका बनाया सिनेमा कमर्शियल, मेन स्ट्रीम सिनेमा और आर्ट सिनेमा के बीच का सिनेमा कहा जा सकता है, क्योंकि बासु चटर्जी की फिल्में न तो मुख्य धारा की फिल्मों की तरह घिसी पिटी लार्जर देन लाइफ है और न ही आर्ट सिनेमा की तरह अतिरिक्त कला आग्रह से बोझिल। इन दोनों धाराओं से मुक्त बासु चटर्जी का सिनेमा बिल्कुल सहज है, जिसमें गंभीर से गंभीर विषय को हल्के फुल्के मनोरंजक अंदाज में बयां करने की शिद्दत है और यही बात बासु चटर्जी को अन्य फिल्मकारों से अलग बनाती है।